नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को पुलिस ने पकड़ा। और साथ ही चर्चा करेंगे लातेहार की। यहाँ लातेहार मोमेंट कॉन्फ्रेंस की बैठक में के.एन. त्रिपाठी को समर्थन देने का हुआ फैसला। तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भयंकर गर्मी एवं बदलते मौसम की मार से त्रस्त एवं अनेक बीमारी से परेशान शहर की जनता को रक्त आपूर्ति हेतु समर्पण ब्लड बैंक आगरा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 19 मई रविवार को प्रातः 9 बजे से स्थान समर्पण भवन डेलीगेट आगरा पर रक्तदान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगरा शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व स्वैच्छिक रक्तदान दाताओं द्वारा मानव सेवा हेतु रक्तदान किया जाएगा। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदान दाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। समर्पण ब्लड बैंक निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल एडवोकेट के अनुसार शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। अध्यक्ष योगेश कंसल द्वारा बताया गया कि समर्पण ब्लड बैंक को वॉलंटरी ब्लड बैंक बनाने का उद्देश्य है, जिसमें मरीजों की रक्त की आवश्यकता पड़ने पर बिना विनिमय के रक्त उपलब्ध करवा सकें। पत्रकार वार्ता में सचिव अनिल अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, गोपाल गुप्ता, राजेश अग्रवाल, राजेश शर्मा, छैल बिहारी खंडेलवाल, अरविंद आचार्य आदि उपस्थित हुए। योगेश कंसल, अध्यक्ष समर्पण समिति इन सब ये हमारा रक्तदान उत्सव प्रतिवर्ष होता है। वैसे तो हम लोग जो है मतलब साल में जो सैकड़ों की तादाद में कैंप करते हैं एनजीओ के मार्फत से, और जितने भी जो है पीएसयू हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से जो है। लेकिन इस ब्लड बैंक पे हम लोग जो साल में 1 बार या 2 बार जो है इस तरह के आयोजन करते रहे। सभी कुछ संस्थाएं आपने इसमें देखी है, उनको भी बुलाते हैं। उसके अलावा जनमानस आपके पेपर के माध्यम से जिससे भी आएगा उसको हम जो आमंत्रित करते हैं, आप आएँ, रक्तदान करें उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास जो रक्त की देने की स्थिति नहीं है। तो बहुत से व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। हमारा लक्ष्य जो है 500 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र करने का। हालांकि ये बहुत छोटी संख्या है। गणपति समर्पण से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, और इसके साथ ही आप लोगों का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके प्रचार प्रसार से हमारे रक्तदान में 4 चांद लगते हैं। और जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई, निसंदेह काफ़ी मेहनत से हम लोग काम करते हैं, और उत्तम क्वालिटी का ब्लड यहाँ पर जो है काम कर दिया जाता है। मरीजों की अपने अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। बाकी जो हम रविवार को जो कैंप करने जा रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा है कि हम आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों की सेवाएं करेंगे। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय क्रांति बम सुर्खियों में तब आ गए थे जब उन्होंने इंदौर में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अक्षय क्रांति बम पर 17 साल पहले 307 का मुकदमा सामने निकल कर आया था, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का दावा करने वाली भाजपा जो कहते हैं हमने मिस कॉल के दम पर करोड़ कार्यकर्ता बनाए। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल कराया है, उन पर 307 का मुकदमा कायम करवाया जाता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य सरकार का एक और भ्रष्टाचार सामने आया है। वीमेन जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रहे हैं, और लगातार जो बच्चों को कुछ तो जो काटने की खबरें आ रही हैं। देखिए, इस तरीके की जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं मीडिया प्रभारी, पहले स्वयं अपने दामन में झांक कर देखें, पहले मुझे जवाब दें। जहां ये महिलाओं को अपमानित करते हैं वहां इन्होंने किस पे कार्रवाई की है? क्या जीतू पटवारी जी जो महिलाओं में रस ढूंढते हैं उन पे कोई कार्रवाई की गई, या जो इनके रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी जी के लिए जैसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की गई, या राधिका खेड़े जो इतना रोक कर बाहर आके पार्टी की हकीकत दुनिया को बताई है, किस तरह उन्होंने जहां हिंदुओं का समर्थन दिया, जहां उन्होंने राम राज्य का समर्थन दिया, तो उन्हें कितनी निर्लज्जता महसूस करनी पड़ी। अपनी ही पार्टी में कमरों में बुलाकर उन्हें शराब पिलाने जैसे कांड किए गए हैं। ये स्वाति मालवाली जी पे पहले ये जवाब दे मुझे आके कि जहां सीएम हाउस में जिसको प्रताड़ित किया गया, तो आप बताएं एक आम नारी, एक आम कार्यकर्ता के साथ इनका क्या बर्ताव होता होगा। देखिए, कांग्रेस की ये बातें उतनी ही निराधार हैं जितनी कि ये पार्टी, क्योंकि आप कभी ये ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जहां हारते हैं वहां ईवीएम पे अपना हार का ठीकरा
निकालते हैं। ये वो पार्टी है आज जो हाईकोर्ट को भी अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे संगठित पार्टी है। यहाँ पे किसी भी अगर अपराधी है तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है और इस तरीके के आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। इनका अपना सिक्का जहां खोटा है तो इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना इनकी हार दर्शाता है और इनकी गंदी और ओछी मानसिकता को दर्शाता है। क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, इस पे कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये न्यायालय में अगर कोई प्रकरण है तो न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय प्रक्रिया के हिसाब से ही चलती है। इस तरीके की जो बयानबाजी कांग्रेस से आ रही है ये माननीय हाईकोर्ट का भी अपमान है और इस पे हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए जो हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी इस तरीके की कर रहा हो। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन होने का दावा करने वाली भाजपा, जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमने मिस कॉल के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता बनाए। दूसरी तरफ चलते चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को राजनीतिक अपहरण करके भाजपा में शामिल कराया जाता है। 17 साल बाद उनके ऊपर 307 का प्रकरण दर्ज कराया जाता है, उनके संपत्ति की नफ्ती की जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भयभीत किया जाता है। भाजपा के मंत्री और विधायक घर से उनको लेकर आते हैं, कलेक्ट्रेट में नामांकन वापस कराते हैं। आज जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनका गिरफ्तारी वारंट निकल जाता है, तो पुलिस गिरफ्तार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए वो माफिया और इस तरीके अपराधियों के खिलाफ है कि आम जनता के खिलाफ है। आज आम जनता को कोई परेशानी होती है तो थाने जाती है तो एफआईआर नहीं दर्ज होती है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला के ऊपर एक मंत्री पुत्र ने प्राणघातक हमला किया, घंटों तक मेहनत करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब कांग्रेस के नेता हस्तक्षेप करते हैं एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, परंतु आज तारीख तक उन मंत्री जी के सुपुत्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये मध्य प्रदेश की पुलिस को बताना होगा। और अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी, उनको पकड़ के कानून के सुपुर्द कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ली है। निश्चित ही हम उनकी धरपकड़ करने वाले हैं और जल्दी पकड़ के कानून के सामने पेश करेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच भोपाल ने ऑनलाइन हार जीत का दाव लगाते हुए सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को धर दबोचा। आरोपियों से जब्त की लाखों का मशरूका। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होटल लक्ष्मी विलास के सामने पटेल नगर थाना मंगलवारा में कुछ लोग सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार में बैठकर ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा खेल रहे हैं। युवक को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम रवाना कर आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से 7 मोबाइल, एक स्विफ्ट कार जब्त की। एसीपी मुख्तार कुरैशी का कहना है कि पूछताछ जारी है। सर, भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा सर सट्टे पे लगाने वाले सर कुछ आरोपी को पकड़ा है। सर, क्या था पूरा मामला, लगभग कितना मशहूर? जी हाँ, देखिए, जैसा कि विदित है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव विभिन्न चरणों में लगातार संपन्न हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नर नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को रेगुलर उनकी मीटिंग की जा रही है, उनको निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से क्राइम ब्रांच भोपाल को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि कोई भी अपराधी, कोई भी तस्कर, कोई भी वारंटी स्वच्छंद रूप से सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी कड़ी में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा की जा रही है और क्राइम ब्रांच भोपाल को ये टिप मिली थी कि कुछ लड़के कार में घूम करके भोपाल में और आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहे हैं। उस सूचना से डीसीपी क्राइम श्री संजय सिंह सर को अवगत कराया गया। उनके द्वारा प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के उपरांत 2 टीमें बनाई गई और 2 टीमों के द्वारा मंगलवाला क्षेत्र में दबिश देके और एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में घूमते फिरते 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनके पोजीशन से 7 मोबाइल और कार और अन्य सट्टा संबंधी उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि उनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईडी बनाकर लाखों रुपए का सट्टा खिलाया जा रहा था। अभी तक का जो है विभिन्न आईडियों में जो ट्रांजैक्शंस हमको मिले हैं बैंक्स के, वो राशि जो है लाखों में पहुंची है और उसमें लगातार अभी कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी संकलित की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ में हमें जो इनपुट मिले हैं उस पर भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, ये बेरोज़गार थे और पढ़े लिखे हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो बड़ी भारी धनराशि कमाने की नीयत से जो है इनके द्वारा ये इसमें आईपीएल के सट्टे में इन्वॉल्व हुए हैं।
भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश देवानिया की रिपोर्ट। विजयपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खासमऊ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री ब्रह्मदेव मंदिर प्रचंड आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थापित हनुमान मूर्ति की एक अलग ही किंवदंती है। लगभग 14 वर्षों से यहाँ के पुजारी तेजगिरी महाराज मंदिर की देखभाल करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 2 दिवसीय मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। जायसवाल परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन हुआ। सुरेश चंद्र द्विवेदी पूर्व प्रधान ने बताया कि ये हमारे ग्राम देवता हैं, जिन पर गांव ही नहीं आसपास के गांव के लोगों की अगाध आस्था है। सविता फैमिली ने इस परिसर में शिवजी का भव्य मंदिर निर्माण कराया है। मेले की रौनक देखने लायक थी। ग्राम प्रधान रहे शाहिद सिद्दीकी ने भी मंदिर के बगल में एक कक्ष का निर्माण कराया। इस मेले की खास बात यह है कि हर हाल में बृहस्पतिवार को ही मेले का शुभारंभ होता है। 2 दिवसीय इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कल्लू सिंह उर्फ लंबरदार के नेतृत्व में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पुजारी तेजगिरी महाराज ने अनेक मंदिर से जुड़े अनेक रोचक किस्से बताए। ये हमारे गांव का बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर दतिया के राजा साहब ने बनवाया था। इसके बाद में गांव के लोगों ने जन सहयोग से बरामदा, आगे छोटा मंदिर और पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारा सब कुछ किया। और जब मैं 10 से 15 तक प्रधान रहा तो उस बीच में मैंने खनिजा लगवाया और ये बाबा जी को पीठासीन यहाँ मैंने ही किया। और इसके बाद से तो बहुत ही जागृति हो गई। सब लोग जो है काफ़ी यहाँ आवागमन रहता है और काफ़ी श्रद्धा से धन भी खर्च करते हैं और श्रद्धा भी लोगों की रहती है। ठीक, धन्यवाद। सुधार करने में या मंदिर के निर्माण में या जो बरामदे बने इनका सहयोग इसमें क्या, जब स्टार्टिंग में जब इनको यहाँ पे लाया गया था, स्टार्टिंग में लाया गया था इनको, तो एक राजा साहब, यहाँ के दतिया के राजा साहब, बहुत पहले की बात, सैकड़ों साल पुरानी बात है, वो यहाँ से अपना निकल रहे थे तो उनको प्यास वगैरह लगी तो अपना यहाँ आकर रुक गए थे। तो यहाँ गांव के ही एक जो है थे यहाँ पे नागा बाबा, तो उन्हीं से अपना राजा साहब की वार्तालाप, तो राजा साहब के पुत्र नहीं थे तो उन्होंने नागा बाबा से आग्रह किया। तो नागा बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और वो घर गए। तो कुछ दिन पश्चात जो उनके पुत्र पैदा हुआ तो फिर वो दोबारा फिर लौट करके आए। तो जो भी उनसे हो सका वो यहाँ बनवाने के लिए धन दिया उन्होंने। तो स्टार्टिंग उन्होंने किया था और बाकी गांव के लोग हैं, जैसे हमारे ये प्रधान जी हैं, दुबे जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे जो है निर्माण कार्य कराया। और फिर जैसे जैसे प्रधान के द्वारा और भी या कमेटी या गांव के जो भी भक्तगण हैं, बहुत से लोग जो है, तो उन लोगों ने भी मतलब यहाँ काफ़ी सहयोग किया। इस कारण जो है आज ये स्थान इतना बढ़िया बन गया है और सुंदर बन गया है कि बहुत दूर से लोग आते हैं और वो पसंद भी करते हैं। और दिनों दिन यहाँ स्थान बढ़ता ही जा रहा है, उनका दिनों दिन ये स्थान बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे किसी प्रकार की मतलब कोई असुविधा नहीं है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। और कमेटी के कार्यकर्ता, कमेटी के लोग सब अपने ही कार्यकाल में हमने बाबा जी। फतेहपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नाजिया परवीन की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित ढूलवाही मोहल्ला में शुक्रवार को लातेहार जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के पक्ष में समर्थन देने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष इसराफिल अंसारी व विशिष्ट अतिथि शुभान मियां जैनुल अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के आम नागरिकों, मध्य वर्ग एवं पिछड़े समाज महंगाई, बेरोजगारी के साथ भयावह आर्थिक संकट से परेशान हैं। संविधान और आरक्षण की हिफाजत करने वालों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया गया। मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने बसपा और भाजपा का अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाते हुए बसपा प्रत्याशी द्वारा अल्पसंख्यक वोटों को भी गुमराह कर भाजपा का सहयोग करने का आरोप भी लगाया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी को वोट देकर दिल्ली संसद भवन भेजना है। इस मौके पर हेरहंज के पूर्व उप प्रमुख जनाब अंसारी, बारियातू के शमीम अंसारी,
जैनुल अंसारी, नूर मोहम्मद अंसारी, कलीम अंसारी, नासिर मियां समेत मोमिन कॉन्फ्रेंस के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। जी, मैं मोहम्मद सलीम अख्तर चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया से वास करता हूं। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे लातेहार जिला के अक़लियत कमेटी के सदर मोहतरम जनाब इशराफिल साहब ने कहा कि तमाम मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने एक ज़ुबान होकर देश हित में महागठबंधन को वोट करने का निर्णय लिया है। कल तारीख 16/5/2024 को जैनुल आबिदीन जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के चतरा जिला के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में लोगों को दिग्भ्रमित कर बोला गया कुछ कह करके, और वहाँ पे जाने के बाद नागमणि जी को सामने करके सब लोगों से ये ऐलान करवा दिया कि क्या नागमणि जी को आप लोग वोट देना चाहते हैं। तो भाई मेरे, कोई भी कैंडिडेट के सामने कोई नहीं कह सकता है कि हम नहीं देंगे। तो उस बनिस्बत लोगों ने कहा, लेकिन तमाम मोमिन कॉन्फ्रेंस और दिगर के लोग भी ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे, इस देश हित में देश की आन बान शान और संविधान को बचाने के लिए अभी हम लोगों को महागठबंधन को मतलब वोट करने की ज़रूरत है। जैसा कि आगामी आज से एक हफ्ता पहले हमारे प्रदेश के सदर मोहतरम मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनाब आबिद अली साहब आए थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके एक जुबान में पूरे मोमिन कॉन्फ्रेंस और पूरे झारखंड प्रदेश के वासियों से अपील किया कि हम तमामी लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। तो इस जब सदर मोहतरम का ये आवाज़ आ गई, तो उसके निचले स्तर के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से विलोम करते हैं, उनको कोई राइट नहीं होता है पूरे मुस्लिम का रहनुमा बन करके वोट का मतलब फतवा जारी करने का। और इससे तमाम मुस्लिम जैनुल आबिदीन के खिलाफ हैं। और हम लोग तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं, तमाम आवामो खास से अपील करना चाहते हैं कि जैनुल आबिदीन और उनके कुछ जो बॉडीगार्ड है या रहनुमा आतिक मंसूरी जैसे हो गए और दीगर लोग हो गए, उन्होंने कौम मुस्लिम को बेचने का काम किया और रिजल्ट आने के बाद कौम मुस्लिम के माँ बहनों को गाली सुनाने का काम किया। इसलिए तमाम चतरा जिले वासियों से, तमाम मुस्लिम कौम से मैं ये अपील करूंगा, चतरा लोकसभा वासियों से, कि ऐसे लोगों से बचें और देश के हित में अपना वोट करें। ये मैं आपसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आज लातेहार जिला अंतर्गत मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक रखी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हम सभी लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। देश की हालात की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया कि महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। लोकतंत्र की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा एवं आरक्षण को बरकरार रखने के लिए हम लोग महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। देश की हालात अभी ख़राब है। बीजेपी पिछले 10 वर्षों से सिर्फ देश में उन्माद फैलाने का काम किया है। इसको रोकने के लिए हम लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं कि देश में महागठबंधन की सरकार चले और सारे लोग मिलजुल कर इस सरकार को चलाएंगे। हमारे समाज में कुछ लोगों के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। जो बसपा के उम्मीदवार को वोट देने का अपील किया जा रहा है, यह सही नहीं है। हम लोग सारे लोग इंटैक्ट हैं और महागठबंधन को ही वोट करेंगे। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो बाज आ जाएं। मुस्लिम समाज को बेचने का काम नहीं करें। सब लोग हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। साहिबगंज संथाल परगना कमिश्नर लालचंद डाडेल राज्य मुख्यालय के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम के क्रम में बीते 10 मई को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आगमन से पूर्व मंच टूटने के कारण उसकी जांच को लेकर अचानक साहिबगंज पहुंचे। संथाल परगना कमिश्नर लालचंद डाडेल के साहिबगंज सर्किट हाउस पहुंचते ही सार्जेंट कमिश्नर कुमार ने पुलिस बल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी। मौके पर उपायुक्त हेमंत सती व पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने पुष्प गुच्छ देते हुए स्वागत किया। आगमन को लेकर जानकारी देते हुए कमिश्नर ने बताया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के क्रम में मंच टूटने के कारण की जांच को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खबर चैनल पर चलने के बाद खबर का हुआ असर। चुनाव के द्वारा तो चुनाव के संबंध में तो वैसे चुनाव की प्रक्रिया तो अभी जारी ही है। सभी जिलों में सभी
लोकसभा क्षेत्रों में। मेरे आने का मुख्य प्रायोजन यही था यहाँ पर कि विगत दिनों 10 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो यहाँ दौरा था, भ्रमण था, उस दौरान कुछ घटनाएं घटी थी जो मंच के टूटने से संबंधित, इसी के जांच के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। चुनाव को लेकर सर क्या कुछ विशेष तैयारियां और क्या कुछ निर्देश सर देंगे जिलाधिकारी? नहीं, इस संदर्भ में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही सारे डीओज को, सारे स्टेट्स में जितने भी डीओज हैं, झारखंड में भी निर्देश दिए जा रहे हैं। समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सारे रिव्यू मीटिंग्स वगैरह सब हो रहे हैं। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।